अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 8 जून है। हम आपके लिए फ़िक्र नज़र पर हर दिन सुबह 6 बजे एक नए अंदाज की बुलेटिन दूरबीन लेकर आते हैं। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फसलों की मुनासिब कीमतों के लिए एहतजाज करने वाले सैकड़ों किसान पर लाठी चार्ज किया गया और ताकत का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे मामले पर किसान रहनुमा राकेश टिकैत और कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, आज की दूरबीन में तफसीली जायजा लेंगे। औरंगजेब की तारीफ पोस्ट करने के मामले पर कोल्हापुर में हिंदू तंजीमों ने मुजाहरा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। बिहार के दारुल हुकूमत पटना समेत पूरी रियासत शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने बुध को रियासत के 9 अजला में गर्मी की लहर के हवाले से अलर्ट भी जारी किया है। आज की दूरबीन से हम दर्जे हरारत को करीब से देखेंगे और इससे बचने का तदारुक भी करेंगे। मणिपुर नस्ली तशद्दुद के खिलाफ दिल्ली में अमित शाह की रिहाइशगाह के बाहर कोकी खवातीन ने मुजाहरा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। अदालतों में मुतअद्दिद मुकदमात कई दहाइयों तक ज़ेर समात या ज़ेर इल्तवा रहते हैं। इस दौरान या इस दरख्वास्त गुजार की ज़िंदगी गुजर जाती है या फिर मुलजिमान की मौत वाक़ हो जाती है। उनमें से ही एक कत्ल आम का मुकदमा भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का है, जिसमें इंसाफ दिलाने के लिए 3 वज़राए आज़म ने यकीन दहानियाँ कराई, मगर इंसाफ मिलने में तकरीबन निस्फ सदी लगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बुध के रोज़ खुलकर और साफ साफ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल, यमन और सूडान से लेकर इंसानी हुकूक जैसे कई बाहमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। नौजवान कमेटी हज़रतगंज मुंगेर के ज़ेर एहतमाम हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद पहली बार खानका रहमानी पहुँचने पर शानदार इस्तकबालिया इजलास का इनकाद किया गया। फुटबॉल के बाद अब गोल्फ में भी सऊदी अरब सरमायाकारी के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को स्पोर्ट्स का नया मरकज़ कैसे बना रहे हैं, आज की दूरबीन में तफसील से जानेंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी उड़ीसा ट्रेन हादसे के महलूकीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में स्याह पट्टी बांध कर खेल रहे हैं। आज की दूरबीन से आपको एक ऐसा इलाका दिखाऊंगा जहां लाखों बरस से बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसा। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फसलों की मुनासिब कीमतों के लिए एहतजाज करने वाले सैकड़ों किसानों पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस ने सड़क पर एहतजाज करने वाले किसानों को ज़बरदस्ती हटाया और इस दौरान ताकत का इस्तेमाल किया गया। अब इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। राकेश टिकैत ने इस लाठी चार्ज की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह मुल्क में MSP पर पहली लाठी चार्ज है। अब दिल्ली की तहरीक से भी बड़ी तहरीक छेड़नी पड़ेगी। ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली में किसानों की तहरीक का बड़ा चेहरा रहने वाले राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़ी तहरीक की वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर लाठी चार्ज होता है तो राकेश टिकैत ने इस लाठी चार्ज की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये मुल्क में MSP पर पहली लाठी चार्ज है। अब दिल्ली की तहरीक से भी बड़ी तहरीक छेड़नी पड़ेगी। ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली में किसानों की तहरीक का बड़ा चेहरा रहने वाले राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़ी तहरीक की वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर लाठी चार्ज होता है तो वहाँ भी जाम होगा। पहलवानों की हड़ताल पर भी राकेश टिकैत ने जवाब देते हुए कहा है कि फिलहाल वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर से बातचीत हो रही है। इस मामले पर धरने, पंचायतें और मीटिंगें मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के दरमियान हंगामा आराई और किसान लीडर गुरनाम सिंह चढ़ौनी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज भी हरियाणा में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद की जा रही हैं। लाठीचार्ज से किसान नाराज़ है और हरियाणा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।
इसके खिलाफ एहतजाज में किसानों ने सोनीपत के गवर में गवर शाहपुर रोड को ब्लॉक कर दिया, जबकि गोहाना में भैंसवा गांव के नज़दीक किसानों ने पानीपत रोहतक रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज करने वाले तमाम किसान हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। किसान अपने रहनुमा गुरनाम सिंह की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों की तरफ से नाकाबंदी की इत्तला मिलते ही सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूरत हाल को देखते हुए किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शहराबाद में सैकड़ों किसान सूरजमुखी फसल की MSP को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सूरजमुखी की फसल की MSP 6400 है, लेकिन किसान इस फसल को 4000 से 4500 रुपये में बेचने पर मजबूर हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है और इससे गरीबों, पहलवानों, जवानों और किसानों की कोई परवाह नहीं है। पुलिस ने जिस तरह शाहबाद में किसानों के साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया वो बरतानवी दौर हुकूमत की बर्बरियत की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर होने वाले मजालिम की 6ठी बरसी पर किसान शाहबाद में यकजा हुए थे, लेकिन पुलिस ने जिस बेदर्दी से उन पर लाठी चार्ज किया उससे उसका किसान मुखालिफ चेहरा वाज़ेह होता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ नौजवानों के व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तारीफ पोस्ट होने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई है। सख्तगीर हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा होने की अपील की थी। जब हिंदू तंजीम के लोग वहां जमा होने लगे तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद शहर में सूरत हाल कशीदा हो गए। ज़िली इंतज़ामिया ने 19 तारीख तक शहर में कहीं भी लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने हिंदू तंजीमों के लोगों पर लाठी चार्ज किया और उन्हें भगाया, जिसके सबब कोल्हापुर में हालात कशीदा हो गए हैं। खबरों के मुताबिक शहर में ज़बरदस्त तनाव है। आपको बता दूं कि इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। दोनों अफराद पर पोस्ट बनाने और उसे वायरल करने का इल्ज़ाम है। बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है। कोल्हापुर वाक़े पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि रियासत में अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने आवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील भी की है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महकमा दाखिला को कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई माफ़ी नहीं है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर एनसीपी रहनुमा सुप्रिया सोले ने हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि अगर हुकूमत की नाकामी की वजह से अमन की सूरत हाल मुतासिर होती है तो उसका असर रियासत में सरमायाकारी पर पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस मामले पर एनसीपी के सदर शरद पवार ने बरसर इक़्तिदार बीजेपी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत तशद्दुद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा है कि बरसर इक़्तिदार पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो रियासत में अमन व अमान बहाल करें। अगर वही रियासत में फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करते हैं तो ये रियासत के लिए कभी अच्छा नहीं होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है। उधर शदीद गर्मी की वजह से सेहत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। पटना के शहरी और देही इलाकों के अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते के मुकाबले में गुज़िश्ता एक माह में मरीजों की तादाद में 1.5 गुना इजाफा हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक इस वक्त बुखार, दस्त, पेट में दर्द, सन स्ट्रोक और तेज़ बुखार के ज़्यादा मरीज़ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अस्पताल की ओपीडी में शहर से देही इलाकों तक मरीज़ों की कतारें लगी हुई है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुताबिक मरीज़ बराह रास्त पहुँच रहे हैं। रोज़ाना तकरीबन 30 रेफर शुदा मरीज़ पहुँच रहे हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH से लेकर सदर अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल तक शीरखार वार्ड पूरी तरह से भरे हुए हैं। बीमार बच्चों में चमकी बुखार के शुबा में यरकान, पानी की कमी और नज़ला ज़ुकाम का शिकार होने वालों की तादाद बढ़ गई है। अमित शाह के रिहाइश के बाहर मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है और जंतर मंतर लाया गया। पुलिस ने कहा है कि हमने उन्हें मुत्तला किया है कि अगर वो चाहें तो वहाँ एहतजाजी मुजाहिरा कर सकते हैं।
मणिपुर की कुकी कबायली तबका की खवातीन के एक ग्रुप ने शुमाल मशरक़ी रियासत में नस्ली तशद्दुद के खिलाफ आज दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइश के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा किया। इस तशद्दुद में 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और मणिपुर में हालात अब भी कशीदा हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 29 मई से 1 जून तक मणिपुर का दौरा किया था। उसके बावजूद हालात में बेहतरी देखने को नहीं मिल रही है। गुज़िश्ता हफ्ते भारत में एक 90 वर्ष के शख्स को 42 साल कबल होने वाले ज़ात पात के झगड़े में 10 अफराद के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। बाकी 9 मुलजिमान की पहले ही मुकदमे की समाअत के दौरान मौत वाक़ हो चुकी है। मुतासरीन के अहले खाना का कहना है कि अदालती फ़ैसला उनके लिए कोई मायना नहीं रखता क्योंकि ये बहुत देर से आया है और कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये इंसाफ में ताख़ीर की बेहतरीन मिसाल है, जिसका मतलब इंसाफ का ना मिलना है। भारत की शुमारी रियासत उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर सन 1981 की शाम साधुपुर गांव वालों के मुअम्मर अफराद के जहन में अब भी नक्श होगी। अदालत के हुक्म पर जब फोटोग्राफर और कैमरामैन गांव पहुंचे तो प्रेमवती ने उन्हें अपनी दाईं टांग दिखाई। जहां उन्हें गोली लगी थी, जख्म ठीक हो गया है लेकिन निशान बाकी है। गुज़िश्ता बुध को फिरोजाबाद कस्बे की ज़िलाई अदालत के जज हरवीर सिंह ने इस वाक़ये की मुलजिमान में वाहिद जिंदा बच जाने वाले मुलजिम गंगा दयाल को, जो यादू ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दयाल को 55,000 रुपये का जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया गया है और अगर वो अदा करने में नाकाम रहे तो उन्हें मज़ीद 13 माह जेल में गुजारना होंगे। फैसले में कहा गया है कि 10 मुलजिमान में से 9 मुकदमे की समाअत के दौरान फौत हो गए थे। खबर रिसा इदारे AFP के मुताबिक अमेरिका और सऊदी रहनुमा के दरमियान तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रहने वाले इस मुलाकात में सूडान से अमेरिका शहरियों के इनखला के लिए सऊदी अरब की हिमायत, यमन, सियासी मुज़ाकरात की ज़रूरत और इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के इम्कानात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत हुई। एंटोनी ब्लिंकन का ये 3 रोज़ा दौरा ऐसे वक्त पर अमल में आया जब अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सन 2018 में मुबैना सऊदी एजेंटों के ज़रिए अमेरिका में मुकीम सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद से ताल्लुकात खुशगवार नहीं हैं। गुज़िश्ता बरस फरवरी में यूक्रेन पर रूसी फ़ौजी हमले के बाद तवानाई की आसमान छूती कीमतों को कम करने में मदद करने से सऊदी अरब के इनकार की वजह से भी वाशिंगटन रियाद से नाराज़ है। मकतब वली और नौजवान कमेटी हज़रतगंज मुंगेर के ज़ेर एहतमाम अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम सज्जादा नशीर खानका रहमानी मुंगेर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद पहली बार खानका रहमानी पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया इजलास में बड़ी तादाद में आम व ख़ास ने शिरकत की। एक तरफ मुंगेर शहर के लोग अपने कायद के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद देने पहुंचे और ज़बरदस्त उसको एहतशाम का इजहार किया। वहीं दूसरी तरफ मुंगेर शहर के सियासी रहनुमा, जिनमें ख़ास तौर पर मुंगेर की मेयर कुमकुम देवी, नायब मेयर मोहम्मद खालिद और कल्ब के माहिर इलाज डॉक्टर हर्षवर्धन खुसूसियत के साथ शरीक रहे। अलावा अजीज़ जामिया रहमानी के असातिज़ा व कारकुनान समेत बड़ी तादाद में तलबा भी इजलास में शरीक रहे। बिला तफरीक मजहब लोगों ने हज़रत को शाल और गुलदस्ता पेश करके उनके सेक्रेटरी बनने पर न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि उन्हें आने वाले दिनों में हज़रत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के अज़्म का इजहार भी किया। गोल्फ के 3 सबसे बड़े टूर्नामेंट के इंज़माम की खबर ने खेलों की दुनिया में हलचल मचा दी है। इसके तहत PGA और DP वर्ल्ड टूर ने इलावी गोल्फ के साथ इंज़माम का ऐलान किया है, जिस पर पेशावर गोल्फर्स ने गम व गुस्सा का इजहार किया है क्योंकि इलावी गोल्फ सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता तंजीम है और इससे खेल के मौजूदा निज़ाम को मुबैना ख़तरा है। इससे कबल दुनिया के मारूफ तरीन फुटबॉलरों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के सऊदी अरब की टीम में शामिल होने की खबरें अभी मान नहीं पड़ी थी कि फ्रांस के स्ट्राइकर और रियल मैड्रिड की शान करीम बेंज़ेमा के अल इत्तिहाद फुटबॉल क्लब में हाल ही में शामिल होने की खबर की तस्दीक हुई है। ऐसे में ये सवाल किया जा रहा है कि क्या सऊदी अरब दुनिया के खेल का नया मरकज़ बन रहा है, लेकिन नाक़दीन इसे सऊदी स्पोर्ट्स
वाशनामा कर रहे हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ी उड़ीसा ट्रेन हादसे के मोहलिकीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सियाह पट्टी बांधकर खेल रहे हैं। ख्याल है कि इस मुकाबले में भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबिल है। सीबीआई की टीम उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के तसादुम से होने वाले हादसे के मकाम पर पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम के जरिए ज़मीनी जांच का कल दूसरा दिन था। यूनिवर्स टुडे के मुताबिक इस खित्ते में पहाड़ों की शक्ल की वजह से समंदर की तरफ से जाने वाली बर्फ़ का रास्ता भी तब्दील हो जाता है, इसलिए इस इलाके में पानी नहीं पहुंच पाता। ऐसे इलाके का तस्वुर भी बड़ा मुश्किल नज़र आता है, जहां आप सारी ज़िंदगी में बारिश को ना देख सकें, और ज़्यादा बारिश का तो तस्वुर भी करना बेकार महज है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इलाका मौजूद है जहां लाखों बरस से बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसा। ये अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे खुश्क मकाम है। ड्राई वैलीज के नाम से ये इलाका है जहां 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई। इस 4800 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। ये इलाका पानी और बर्फ से खाली है। फ़िक्र नज़र के ख़ास बुलेटिन दूरबीन के गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद दानिश रहमानी, जनाब मौलाना अब्दुस्सलाम रहमानी, मोहम्मद निअमतुल्लाह रहमानी, हज़रत मौलाना अब्दुस्सुब्हान रहमानी साहिबान ने अपनी कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।